नमाज रोजा हज और ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले, कि खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक्तल में रात से पहले। सरगाम साहब ने कहा जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को, वो एक कदम न रुकेगा फराज से पहले। हुसैन मेरे दिल के कोरे कागज पर लिखा गया है कलम और दवात से पहले, तराई खून से भर जाती वो तो ये कहिए, जरी ने तोड़ दी तलवार हाथ से पहले। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा रात से पहले। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहा है उसे। तो हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुए। आए वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्रे उला तुमानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्रे सानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। आए वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, 3 से 5 मिनट लूंगा आपका। आए वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्रे उला तुमानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्रे सानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। तो खुश्क मशकी जालिए फिक्र खड़ी है दर पर, इसको सकाए हरम थोड़ा सा पानी दे दे। खुश्क मशकी जालिए फिक्र खड़ी है दर पर, खुश्क मशकी जालिए फिक्र खड़ी है दर पर। एक मतलब 3-4 शेर मुझे पढ़ना है अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद के, उसमें जमीन और आसमान की बहस है। जमीन कह रही मैं अफजल हूँ, आसमान कह रहा है मैं अफजल हूँ, दोनों में बहस छिड़ गई। अब जब बहस ने तूल पकड़ा तो दोनों ने एक दूसरे पे तंज कसना शुरू किया। आपकी अदालत में मुकदमा आपकी अदालत में है, फैसला आप करेंगे कि जमीन जीती है कि आसमान। के एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। थोड़ा बेदार होके सुनेंगे, थोड़ा बेदार होके सुनेंगे। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। जो अभी तक खामोश है वो भी बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, जलालपुर शेर सुनता है। एक दिन बड़े मीर नज़ीर बाकरी साहब, जनाब काशिफ अयोध्यावी साहब तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जी सदर मोहतरम और साहिब मिसरा भी हैं, खालिक मिसरा भी हैं, अली जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब, और शायरी का एक अहद भी हैं। इसलिए कि इन लोगों ने महफ़िलें पढ़ी ही नहीं हैं, महफ़िलों के बीज बोए हैं ज़मीन पर, जो आज गांव-गांव में वो उसकी फसल जो इस वक्त शुरा काट रहे हैं। ये अजीम शख्सियतें हमारे दरमियान। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें, वो वाली सलवात पढ़िए जो महफ़िलों में पढ़ी जाती है, वही वाली पढ़िए ना। समझ लीजिए अंजुमन में जवाब दे रहे हैं पीछे खड़े होकर दस्ते में, ऐसा सलवात पढ़ा करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीं, तवज्जो है ना भैया। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीं, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा, फिर हंस के आसमां ने कहा देख ज़मीं मेरी बुलंदियों की तू मुहताज हो गई। एक शब हमारे समत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। एक शब जहान में तवज्जो
की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गए। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। 4 शेर और पढ़ना है। एक और अजीम शख्सियत आगा सरोज साहब हैदराबाद तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हिंदुस्तान की मोतबर महफिलों में एक महफिल ये भी है जो अभी बची हुई है, अपने मेयार को बचाए हुए है और खुदा करे ये अपने मेयार को बचाए रहे। इसमें मोहतरम और मोतबर शुअरा तशरीफ लाते हैं और सामाइन भी इसीलिए कसरत के साथ यहाँ पर आते हैं, है ना। तशरीफ ला चुके हैं एक अजीम शख्सियत हैदराबाद की, आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल करें। पढ़ो भैया पढ़ो। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीं, आया मेरे नसीब में परचम। अभी बुजुर्ग खामोश है, बुजुर्ग को बोलना जरूरी है, बोलेंगे जरूर। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीं, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। आसमां ने कहा, फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। ज़मीन ने कहा अरे जब से जबीन सिब्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। ऐसा ही जुड़े रहे, ऐसा ही जुड़े रहे। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना सिद्धो शेर। फिर मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। अच्छा धीरे धीरे 2-3 शेर पढ़ता हूं, 2 शेर, उसके बाद में मुकदमे का आखिरी फैसला, मुकदमे का आखिरी। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सी और लोहो कलम नहीं। ज़मीन ने कहा जब से जबीन सिब्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। आफ्ताब निज़ामत, शहंशाह निज़ामत, डॉक्टर, प्रोफेसर, अगर सब कुछ लिखा जाए तो एक कॉपी लानी पड़ेगी। डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात इस्तकबाल करें। सलवात बाबा बुलंद पढ़े भाई। तो जिसके फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, थोड़ा मेरे तरफ जुड़ जाए भाई, 2-3 शेर मुझे पढ़ना है, उसके बाद में शायर को आवाज देना है। क्या फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे कर। आज जलालपुर अभी उस तरीके से नहीं बेदार हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। जब नैयर भाई का मिसरा था कि जलालपुर भी एक लखनऊ का टुकड़ा है, वो बात मेरे जहन में है कि तू हंस के फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श कुर्सी और लोहो कलम नहीं। जब से जबीन सिब्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। ज़मीन ने कहा कि बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे। आसमान ने कहा तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। तू जिसके जो अहले इल्म है वो बोल देंगे शायद, तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है। ज़मीन ने कहा इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शम्शो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है। बेटों की ज़द में है, बेटों की ज़द में है, यही दाद चाहिए था। शम्शो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है। आसमान ने कहा बेटों की अब बहुत कम लोग बोलेंगे, मगर देखना चाहता हूं कौन कौन नहीं बोलता। आसमान ने कहा बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। चेहरे देख लेना चाहता हूं, बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। कहने लगी ज़मीन कि सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो है। आखिरी मुकदमे का आधा हिस्सा खत्म हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ से फैसला उलमा इकराम करें, शुअरा इकराम और सामईन की ज़मीन जीती है कि आसमान। आधा हिस्सा खत्म हो रहा है मुकदमे का कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद में है, शायद दाद मिल जाए और नौजान नहीं बिल्कुल मिलेगी। इसलिए जलालपुर भी लखनऊ का टुकड़ा, ये बात मेरे जहन में हरदम आया करती है।
हाँ, यही बात तो जहन में आती है, इसीलिए तो जलालपुर खींच के लाता है कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूरजाद। आसमान ने का बहुत बड़ा सवाल किया, ये शहर कहकशां, ये महो नज्म के दयार, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। आसमान ने कहा चांद सितारे सूरज कहकशां काबा कौसैन अदना सारी चीजें मेरे पास है, तेरे पास क्या है। अब जलालपुर खामोश रहा तो दिल में तकलीफ होगी। कहते हैं कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूरजाद, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हद में है, इतनी सिफात पर तुझे इतना गुरूर है। शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की इज्जत में है, बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे। इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है, कहने लगी जमी कि सितारों को भी तो देख। इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो है। आसमान का ये शहर कहकशां, शायद अपनी जगह न बैठे रहे, ये शहर कहकशां, ये महानज्म के दयार, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमी सारे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला लाए। यही मंजर मैं देखना चाहता था जलालपुर का है। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो मेहमान खुसूसी जहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि मेहमान खुसूसी ना दाद देते हैं ना बोलते हैं, मगर आज उलमा इकराम दाद दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ही घर में मेरे हाथ ना आए सज्जाद। एक जलालपुर और मित्तू सोशल मीडिया पे एक शेर बहुत वायरल हो रहा था जलालपुर से कि लिखा ये 4 मुहर्रम को ख़त्म सरवर ने मेरे हबीब चले आओ 7 से पहले। ये बहुत वायरल हो रहा था, ये बहुत हमने भी देखा। जलालपुर अंजुमन पंजतनी मित्तूपुर और जलालपुर से बार बार फेसबुक पे लिख के आ रहा था, तो हमने कहा इसकी तहकीक की जाए कि इसमें और क्या क्या हुआ था। तो जब शबेदारी पूरी तहकीक की तो उसमें मुझे 3-4 शेर मिले, वो सुनाई देता हूँ। वो डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब का वो शेर था, मगर मुझे ये हो रहा था कि ये शेर इससे बड़ा भी नैयर भाई ने कहा था, मगर यही शेर बार बार क्यों आ रहा है। उसमें और लोगों ने शेर कहे थे, मैं सुनाई देता हूँ। उसमें नजफ मुजफ्फरनगरी साहब का, नजफ उतरौलवी साहब का मतला था कि नमाज रोज़ो हज्जो ज़कात से पहले। इतनी धीरे से तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी सुन लेंगे। नमाज रोज़ो हज्जो ज़कात से पहले, ग़मे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। नमाज रोज़ो ये यकीन था मुझे, नमाज रोज़ो हज्जो ज़कात से पहले, ग़मे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक्तल में रात से पहले। एक शेर सैगम साहब का सुना रहा हूँ, 3 शेर मुझे सुनाना, एक सुरूर साहब का सुनाना है, एक नैयर भाई का सुनाना है, और एक शेर फिर आखिरी में नजफ उतरौलवी साहब का जो उस शबेदारी का एक बहुत बड़ा शेर था वो सुनाना है। क्या सर्च किया मैंने, जब बार बार आपका शेर आ रहा था कि मेरे हबीब चले आओ 7 से पहले, तो मैंने सर्च किया शबेदारी में और क्या क्या हुआ था, जब एक ही शेर इतना बड़ा हुआ। क्या नमाज रोज़ो हज्जो ज़कात से पहले, नमाज रोज़ो हज्जो ज़कात से पहले, ग़मे हुसैन मिला वाजिबात से पहले। कि खुदा के दीन का सूरज गुरूब हो जाता, हुसैन आ गए मक्तल में रात से पहले। सरगाम साहब ने कहा जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को, वो एक कदम न रुकेगा फराज से पहले। इसी जलालपुर को तो मैं ढूंढ रहा था। ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इधर थोड़ा ड्यूटी कम है। हम सबका मौलान, हम सबका मौलान, की जीनल, ज़बूर की जीनल, ज़बूर की जीनल, इंजील की जीनल, इंजील की जीनल, कुरान की जीनल, कुरान की जीनल, नैरों में नैरल, नैरल, कितना प्यारा, है कितना प्यारा, वो मौला हमारा, वो मौला हमारा। अली अली क्या अली, जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को। अब एक शेर सुना रहा हूं जिसमें शायरी है, सुरूर लखनवी साहब का शेर। जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को,
नहीं पहुंचा पाया, मैं शेर नहीं पहुंचा पाया, नहीं पहुंचा पाया। गमे हुसैन, काश अब दो शेर है, दो शेर मुझे पढ़ना है। एक शेर डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब का पढ़ना है, एक शेर नजफ उतरौलवी साहब का पढ़ना है। जो शेर खैमे से निकला है मश्क भरने को, वो एक कदम ना रुकेगा। आप नैयर भाई को दाद दीजिएगा, वो एक कदम ना रुकेगा। फराज से पहले तराई खून से भर जाती, वो तो ये कहिए जरी ने तोड़ दी तलवार हाथ से पहले। धीरे से पढ़ूं एक शेर नैयर भाई का है। तेगे खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार अली, ज़बान काट दी जालिम की बात से पहले। अरे शेर तो सुन के दाद दिया करिए। गमे हुसैन आखिरी शेर, अगर आधा मजमा खड़ा हो जाएगा तब भी कम है। गमे हुसैन नजफ उतरौलवी साहब का शब्बेदारी का सबसे बड़ा शेर था। ज़बान देखिएगा, गमे हुसैन मेरे दिल के कोरे कागज पर लिखा गया है कलम और दवात से पहले तराई खून से भर जाती, वो तो ये कहिए जरी ने तोड़ दी तलवार हाथ से पहले। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा राह से पहले। अब ये मिसरा आपका था, आपको दाद देना है। अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो, ये मिसरा हुआ था रहबर सुल्तानी साहब का। मतलब पढ़ रहा हूँ रहबर सुल्तानी साहब का कि आंसू के चरागों से सितारों को सजा दो, अब्बास के परचम से हवाओं को हवा दो। छोड़ दूंगा भाई मिसरा पढ़ना, नहीं तो दाद दीजिए। आपके जलालपुर के मिसरे पढ़ रहा हूं। मैंने कहा पूरे दुनिया के नाज़िमों में या तो मैं पढ़ सकता हूं या नैयर जलालपुरी साहब पढ़ सकते हैं, और कोई नहीं पढ़ सकता। आंसू के चरागों से सितारों को सजा दो, अब्बास में शाम के लश्कर को बता दो। ऐ कातिल अकबर, तू पैगंबर का है कातिल, तेरे लिए माबूद ने रखी है सजा दो। भैया आपकी शब्बेदारी थी, आप नहीं दाद देंगे तो दूसरी शब्बेदारी लखनऊ की पढ़ूंगा। कातिल अकबर, कातिल अकबर। हिलाल साहब का एक जो गिरा लगाई थी हिलाल साहब ने बहुत अच्छी लगाई थी अब्बास को। अच्छा धीरे से पढ़ के सुन रहा हूँ कि देखता हूँ कि आप लोग सुन के दाद दे रहे हैं कि खाली पढ़ने पे। हिलाल साहब ने गिरा लगाई थी, अब्बास को कहने की जरूरत ही नहीं है, अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो। नहीं थोड़ा सा जुड़े रहे। उर्फी जलालपुरी का एक शेर पढ़ रहा हूं, असगाजी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अब्बास मैं शाम के लश्कर को बता दो। उर्फी जलालपुरी साहब ने कहा गहवारे से गिरकर ये सदा देता है असगर, अब मैं भी लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। मुझे तलवार दिला दो। 3 शेर मुझे पढ़ना है, वक्त तो चाहिए। जलालपुर की शब्बेदारी क्या पढ़ा जाता है ये मैं बता सकता हूँ कि गहवारे से गिरकर ये सदा देता है असगर। गहवारे से नैयर भाई को दाद दीजिएगा, गहवारे से गिरकर ये सदा देता है असगर, अब मैं भी लड़ूंगा, मुझे तलवार दिला दो। तो ज़ैनब भी फकत एक है, शबीर फकत एक, जैसे नहीं हो सकते जमाने में खुदा दो। हम सबका मौला
बहुत अच्छा सुनना है। कुरान की जीनत, नारे हैदरी। शब्बीर फकत एक है सैनबी। डॉक्टर साहब भी आप पढ़ रहे थे ना साहिब-ए-आज़ी में, और आपके भाई प्रधान जी दोनों लोग खड़े हुए साथ में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा देखें डॉक्टर साहब क्या पढ़ रहे हैं, मगर अभी बाद में पढ़ूंगा। जुल्फिकार साहब का एक शेर सुन लीजिए, मास्टर जुल्फिकार साहब का, कि शब्बीर फकत एक है सैनबी फकत एक, जैसे नहीं हो सकते जमाने में खुदा दो। ऐ कातिल अकबर तू पैगंबर का है कातिल, तेरे लिए माबूद ने रखी है सजा दो। जुल्फिकार साहब ने कहा अब दूसरा अब्बास कोई हो नहीं सकता, मांगी ही नहीं फातह खैबर ने दो। ये पूरे दुनिया में मैं ही कर सकता हूं। हाँ, आप पूरे कैमरा वाले चेक कर लेना, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं लगा। नहीं, शब्बेदारी की अलग तैयारी करके आता हूं इस महफिल की। मांगी ही नहीं फातह खैबर ने दो। डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा किसका? सुरूर लखनवी साहब का। कर बात अगर हो बात अगर हुस्न की अकबर को ना देखो, बस ऐसा करो जॉन से यूसुफ का मिला दो। आखिरी के दो शेर वो बात अगर जॉन की, इसमें दो तीन लोगों के शेर छोड़ रहे हैं मगर वक्त की वजह से छोड़ रहा हूं। सब सामने आ जाए। ये तो रोक गया अभी शेर, अभी नहीं पढ़ूंगा इसको, बड़ा शेर था ये। हाँ, ये ज़ैनब भी फकत एक है। अब मैं हल्के से शेर पढ़ूंगा। शेर बहुत बड़ा इस शब्बेदारी का। जलालपुर आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आप संभालिएगा। शेर बड़ा है, शेर बड़ा है, आपकी अमानत आपके हवाले। कि इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत। ये भी डॉक्टर साहब ने पढ़ा था। इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। अरे पहुंचे नहीं शेर तक के। शेर बड़ा था, शेर बड़ा था। इसी शब्बेदारी में आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इसी शब्बेदारी का आखिरी शेर, कि इस तरह से हो जाएगी। शायद पूरा मजमा खड़ा होकर दाद देते तब भी कम है। खैबर को लिया बाप ने और बेटे ने दरिया, एक घर में नजर आए शुजात के खुदा दो। गहवारे से गिर कर ये सदा, सब छोड़ दिए शेर। गहवारे से गिर कर ये सदा देता है असगर, अब मैं भी लड़ूंगा मुझे तलवार दिला दो। इस तरह से हो जाएगी सूरों की हिफाजत, कुरान को अब्बास के परचम की हवा दो। खलील इब्राहिम अस्काम ने कहा कि सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल, तकरीर फ़िदा खुतबा ज़ैनब से मिला दो। जाएंगे मासूमों के कातिल। अब्बास गाजी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है। बार बार जलालपुर का नाम आ रहा तो मैंने पास सोचा पढ़ दें, एक शब्बेदारी पढ़ दें। अभी दो चार शब्बेदारियां और पढ़ सकता हूँ। गाजी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अब्बास में शाम के लश्कर को बता दो। हो बात अगर हुस्न की अकबर को न देखो, बस ऐसा करो जॉन से यूसुफ को मिला दो। सब सामने आ जाएंगे मासूमों के कातिल, तकरीर फ़िदा खुतबा ज़ैनब से मिला दो। नमाज जाइएगा नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। मैं मुफलिसी में भी फर्श अज़ाबी चाहता हूँ, खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन। इसके आगे की बात सुनाऊं, ये मुबारकपुर का मिसरा था, आगे की बात सुनाता हूँ कि निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं, ऐसे महल बना रहे। दो शेर मुझे पढ़ना है ऐसे। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए।
हाँ आ जाइए भैया आ जाइए। तो ऐसे मैं पढ़ता रहूंगा। कबा का सीना बने सफीना सर तबीयत रवाना हो में खुशबू के दारे हो खला में किरणों का साइबा हो सभी जमर दुगल रही हो गुलाब गुलनार आसमा हो हरे कलोपल कमल चाले कली कली को निकल सका चमन के सीने पर फसल गुल का निशाबा अंदाजे कहकशा हो हर एक जरा हर सितारा हर एक सितारा घोर फिजा हो सभी समंदर हो मेरे पास में शजर शजर मेरा रास्ता हो दुरूद सजाओ दुरूद की अंजुमन सजाऊं दिलों के बेहतर रंग में है मैं भी सोचूं कि आबे कौसर से गुस्ल दे दूं तो इम्तिहान हो पढ़ूं मैं तस्बीह है फातिमा जब तो काबे फिक्र में आता हो। अगर ये सब कुछ मिले तो बल है शहंशाह मशक़ान लिखो हया के तख्ती पर अपनी पलकों से फिर बैठ गए ना सब लोग बैठ गए ना। वहीं से शुरू करता हूं जहां सलीम साहब पढ़ रहे थे। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। बेताब हल्लौरी साहब ने उसी महफिल में कहा था रसूल नागा बने हैं रसूल नागा बने हैं निहार हाथ में है इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन। अभी इधर के लोग थोड़ा कम बेदार हैं। सलामत रहे आप लोग। शायद इधर के लोग भी बेदार हो जाए। 2 शेर मुझे पढ़ना है बस। रसूल नागा बने हैं निहार हाथ में है इमाम हो के नबूवत। नहीं बहुत से शेर इसमें थे। मैं 2 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। माहौल सोच रहा था बन जाए। खुदा की कसम हम लोग नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। शायर आगे कहता है सामने से लड़ने लगता आप क्या पढ़ रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं। अरे भैया सुनने के लिए तो ये लोग आए हुए हैं। जब शेर पढ़िए तो दाद मिलती है। लहू में डूब के सजदे में खबर भाई लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। अभी रिश्तेदारी का हक नहीं अदा हुआ आपकी तरफ से। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। जफर आजमी साहब ने शायर कहा था कि लबों को चूम रहे हैं बड़े खुलूस के साथ कि अपने जान को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन। अब आखिरी शेर खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब का पूरा मजमा खड़े होकर दाद दे दे तब भी कम है। उस शफेदारी का आखिरी शेर जो बैनुल हरमैन में 18 मरतबा पढ़वाया गया नैयर भाई इस बात के गवाह कर पूरा मजमा खड़ा होकर दाद दे दे तब भी कम है। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन निशान कब्र नहीं है ये जानिसारों की खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। मैं मुफलिसी में भी फर्श आज़ा बिछाता हूँ खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन। यजीद यजीद पूरा मजमा खड़े होकर दाद दे दे तब भी कम है। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है ये सुन लिया है कि नैज़े पे आ रहे हैं हुसैन। ये खुदा की कसम ऐसी समातें कभी कभी मिलती हैं। आइए एक तरन्नुम का बेहतरीन शायर माहौल बना हुआ है। एक तरन्नुम का बेहतरीन शायर आपके हवाले कर रहा हूं जो महफिल को और कामयाबी की मंजिलों पे ले जाएगा। जनाब सुहेल बस्तवी साहब इंशाअल्लाह ताला आप हजरात महसूस होंगे। सुहेल बस्तवी साहब जब शायर बहुत अच्छा पढ़ के जाए तो नाजिम को वक्त नहीं लेना चाहिए इसलिए जब माहौल बनाने की जरूरत होती है तो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा एक मतलब एक शेर पढ़ देता हूँ। पढ़ूं शेर। डॉक्टर साहब अब मैं भी शेर पढ़ने के मूड में आ गया। शेर सुनिए जलालपुर। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। शेर आधी दाद मिली मगर कोई बात नहीं है। करबला में ऐसी हैरत थोड़ा सा वक्त नहीं मेरे पास नहीं तो शेर पढ़ता मैं और आगे का। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच
नैयर भाई से दाद चाहता हूँ, उलमा इकराम से, शोरा इकराम से दाद चाहता हूँ और सामईन से दाद चाहता हूँ। धीरे से पढ़ो शेर। नहीं, करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई। अब अगर इधर उधर करेंगे तो वैसे ही पढ़ेंगे। फकीरों का के बेटे जानदूनी नमा बेटे अली जा बेटे में फिर से बेटे अली मरना भी कोई मरने में मरना उठे मका तो लेके इधर सबने किया रुखसत होता अली इधर से पढ़ूंगा। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए तैरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच, हुर से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। आखिरी शेर। आइंदा साल वाली महफिल में नैयर भाई ने, गुज़िश्ता साल वाली महफिल में नैयर भाई ने एक जो वो पढ़ा था कि यहाँ के लोग बहुत कम ग़िज़ाएं खाते हैं मगर ज़ियारत करबो बला को जाते हैं। ये शेर पढ़ा था। खुदा की कसम अगर पूरा मजमा खड़े होके दाद दे देगा तब भी कम है ताईद में। इसलिए कि जब गुर्बत का ज़माना आया, बंटवारे का ज़माना आया, बंटवारे के बाद जब शीयत पे गुर्बत आई तो माँ बहनों के सेवर बिके, खेत बिके, मकान बिके, ज़मीनें बिकी, मगर आज़ादारी पे कोई फ़र्क नहीं आया। अब जिसके जिसके अजदाद ने कुर्बानी दी है इस तरीके से, वो देखे अगर बैठा रह सकता तो बैठा रह जाए। एक मिनट रुक जाना भैया कि करबला में ऐसी हैरत जिसके जिसके अजदाद ने कुर्बानी दी है वो सबूत पेश करेगा। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। रात भर का फासला था जन्नत और दोज़ख के बीच, हुर से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। तो हमने 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 गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबो बला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबो बला, हमने गुर्बत में न छोड़ी नुसरत करबो बला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई। कामयाब कर दी। खुदा की कसम अगर सुहेल साहब सही कह रहे थे कि इतना बूंदाबांदी हुई, अगर कहीं और का मजमा होता तो शायद फर्श खाली हो जाता, मगर फर्श खाली होने के बजाय पूरा फर्श भर गया। आप लोग सलामत रहें, आप लोगों की वजह से ये महफिल कामयाब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक मतलब दो शेर पढ़ के ये अंदाज़ा करना चाहता हूँ कि मैं मारूफ सिरसिवी साहब को बुलाऊँ या किसी और को बुलाऊँ। अगर मजमा बेदार है तो मुझे मारूफ सिरसिवी साहब को बुलाना पड़ेगा, मगर मैं चाहता हूँ जो भाई लोग मेरे इधर उधर खड़े हुए उनसे गुजारिश है अंदर आ जाए। अंदर पढ़ रहा हूँ। बिलाल काज़मी साहब का शेर है, सुरूर लखनवी साहब का दूसरा शेर, और जलालपुर में अगर दाद नहीं मिली तो पूरे दुनिया में कहीं दाद ही नहीं मिल सकती। अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता न हो, अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता न हो, हम क्या है आसमान का कभी बड़ा न हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब बड़ा था कोई बात नहीं। जलालपुर में उर्दू समझी जाती है मगर तकलीफ हुई। अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता न हो, हम क्या है आसमान का कद भी बड़ा न हो। सुरूर लखनवी साहब ने कहा तालीम 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 दे रही थी ये बेशीर को रबाब, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना। ये है जलालपुर, उसे कहते हैं जलालपुर। जफरुल भाई यही जलालपुर है। और एक आध जगह मैं पढ़ के प्रैक्टिस कर लेता हूं, नहीं तो इस महफिल में मैं खुसूसन शेर बचा के लाता हूं। एक आध जगह पढ़ के प्रैक्टिस कर लेता हूं। शेर पढ़ूं? अच्छा धीरे से जफरुल भाई, शेर बड़ा मोहताज नहीं हो, साबित कर देना। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबाब, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो। बैत बैत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। अरे जलालपुर शेर पढ़ दिया मैंने। बैत फिर धीरे से पढ़ रहा हूं शेर। चेहरे से अपने जान, शेर ये भी बड़ा है मगर पढ़ रहा हूं धीरे से। कमर भाई चेहरे से अपने जान उलट दें अगर नकाब, सूरज भी डूब जाए तो सजदा खजाना हो। अरे शेर पढ़ रहा हूं मेरे भाई, शेर पढ़ रहा हूं। आखिरी शेर और गाजी अब्बास के हैबत का अगर ऐसा
शेर किसी ने सुना हो तो दाद न देना। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि फौजे यजीद, सब लोगों ने नकल किया, सब लोगों ने नज्म किया, फौजे यजीद इसलिए नहीं सोई, इसलिए नहीं सोई, खौफ बहुत था, ये बहुत था, वो बहुत था, जीत की जल्दी थी, डर रहे थे, मगर इस तरीके से किसी ने नज्म नहीं किया। जलालपुर में कैमरा शाहिद रहेगा, बस वीडियो का भी और चित्तौड़ा जदारी का भी, कि यहाँ दाद मिली कि रातों के मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो, रातों के मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो, डॉक्टर साहब मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। बैत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबा, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा न हो। रातों को फौज शाम न सोती थी, इसलिए शेर जरी से खाम में भी सोना